महकमा मौसमियात ने रमज़ान से कबल मौसम मज़ीद सर्द होने की पेशन गोई की है और अब बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की आज से मुल्क में एंट्री हो रही है, जिसके बायस पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। लेकिन कराची वालों, आपके लिए कुछ नहीं है। तहम कराची में बारिश और सर्दी का कोई इम्कान नहीं है। अहम शहरों की दर्जा हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज बरकरार रहेगा और बादलों के राज के साथ मिनिमम टेम्परेचर जो है जनाब वो 18 एक्सपेक्टेड है और मैक्सिमम जाएगा 31 डिग्रीज तक। उसके बाद लेकर चलते हैं आपको क्वेटा की जानिब। तो क्वेटा में आज गरज चमक के साथ बारिश एक्सपेक्टेड है जनाब, और वहाँ बारिश के साथ जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 10 और मैक्सिमम जाएगा 17 डिग्रीज तक। उसके बाद ये चलते हैं मुल्तान आपको। तो मुल्तान में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 15 और मैक्सिमम जाएगा 28 डिग्री तक। बादल बने रहेंगे। बात कर लेते हैं लाहौर के मौसम की। तो लाहौर में भी आज शाम बारिश का वाज़ह इम्कान है, बादल बने हुए हैं। तो लाहौर वालों तैयार हो जाएं समोसों और पकौड़ों के लिए। और मिनिमम टेम्परेचर होगा 12 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्री तक। उसके बाद शहर इक़्तिदार लिए चलते हैं आपको इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में भी आज गहरे बादलों का राज बरकरार रहेगा और गहरे बादलों के साथ मिनिमम टेम्परेचर 12 और मैक्सिमम 24 डिग्री तक रहने का इम्कान है। बात कर लेते हैं पेशावर के मौसम की। तो पेशावर में भी आज मौसम सुहाना रहेगा। उसके साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 13 और मैक्सिमम 24 डिग्री तक रहने का इम्कान। और फैसलाबाद की बात करें तो वहाँ पर भी मौसम खुशगवार, बादल छाए हुए हैं और मिनिमम टेम्परेचर जो है जनाब फैसलाबाद में 11 और मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्रीज। जबकि डीआई खान में भी ऐसा ही मौसम है। डीआई खान में भी क्लाउडी रहेगा, मिनिमम 14 मैक्सिमम 25 डिग्रीज तक जाएगा। गवादर की बात करें तो गवादर में भी बादलों का राज रहेगा। बादलों के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 22 और मैक्सिमम जाएगा 26 डिग्रीज तक। उसके बाद लेकर चलते हैं आपको मरी। मरी का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मौसम खुशगवार, मिनिमम टेम्परेचर 8 मैक्सिमम जाएगा 15 डिग्रीज तक। उसके बाद मुजफ्फराबाद में स्काई क्लियर रहेगा लेकिन मौसम खुशगवार रहने की तवक्को है। मिनिमम टेम्परेचर 10 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्रीज तक। जबकि कालाम में बारिश एक्सपेक्टेड है ज़बरदस्त तरीके की। मिनिमम टेम्परेचर होगा -10 और मैक्सिमम जाएगा -1। उसके बाद आखिर में स्कर्दू आ जाता है। स्कर्दू में भी मौसम खुशगवार जबकि सूरज चमकता रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर -7 और मैक्सिमम 1 तक रहने की इम्कानात हैं। तो ये थी ओवरऑल वेदर अपडेट्स। अब जरा बात कर लेते हैं महकमा मौसमियात से अंजुम नज़ीर से। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, वेलकम टू द शो। जनाब जी, ज़रा ये बताइए कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वेदर के हवाले से वो ये हैं कि मुल्क में खुश्कसाली हो सकती है, बारिशें नहीं होंगी, स्पेशली कराची की बात करें तो। सो आपका क्या कहना है, क्या कहता है हमारे मौसम, क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? जी देखें, आप कराची की बात करते हैं तो बशमूल कराची सिंध में जो है अब तक कोई अच्छी बारिश देखने को नहीं मिली है। ताहम इंतहाई शुमाली अजला में पिछले स्पेल में कुछ हल्की फुल्की बारिश मिली थी। ताहम इसके बाद जो है तकरीबन पूरा सिंध जो है वो इस वक्त खुश्कसाली की लपेट में है बशमूल कराची। तो आने वाले सिस्टम से भी कराची को या सदरन सिंध को कोई ख़ास इम्कान मौजूद नहीं है। ताहम जो इंतहाई शुमाली अजला हैं सिंध के, जैसे जैकबाबाद, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, सखर, घोटी, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है आने वाले 2 रोज़ के दौरान। अच्छा, वैसे अंजुम ये बताइएगा कि अभी जितनी बारिशें हुई हैं तो उससे क्या खुश्कसाली का ख़तरा कम्प्लीटली टल गया है? जी देखें, जो अब तक की बारिश हो चुकी है इससे तकरीबन हमारे पास जो हमारी एवरेज है सर्दियों की दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसका तकरीबन हमने 25 से 30% तक जो है वो हमने कवर कर लिया है। जो आने वाला सिस्टम है ये काफ़ी ताकतवर है। तो इस बात की तवक्को है कि इस स्पेल के बाद हम काफ़ी हद तक जो है वो खुश्कसाली पर काबू पा लेंगे। अच्छा, ये जो नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो रहा है ये कब तक दाखिल हो जाएगा और प्रॉपर बारिशें कब तक एक्सपेक्टेड हैं? जी देखिए, इसके असरात जो हैं वो अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो है हमारे जो मगरिबी हिस्से हैं मुल्क के बशमूल बलूचिस्तान और अपर केपी के और सी के, यहाँ पर बादलों की आमद शुरू हो गई है। इस बात की तवक्को है कि आज शाम रात जो बलूचिस्तान के शुमाली इलाके या मगरिबी इलाके हैं बशमूल कोयटा, वहाँ पर एक अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और कोयटा के मुहलिका पहाड़ों और शुमाली बलूचिस्तान के पहाड़ों में भी एक अच्छी बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है। और इसी तरह ये सिस्टम जो है आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के जो है शुमाली और मशरक़ी इलाकों तक फैलना शुरू हो जाएगा। तो इस दौरान जो गिलियात और हमारे जो पहाड़ी सिलसिले हैं
वहाँ पर एक शदीद बर्फ़बारी का स्पेल हो सकता है, जिसके साथ साथ जो है वो लैंडस्लाइड का भी ख़तरा बरकरार रहेगा। अच्छा अंजुम, आपने कहा कि क्वेटा में जो है वो शदीद सर्दी जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो क्वेटा का मौसम जो है वो अक्सर व बेशतर कराची के ऊपर बड़ा इफेक्ट करता है, लेकिन कराची का मौसम इस वक्त जो है वो सर्द बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आगे आने का इम्कान है। तो इस बार क्वेटा की सर्दी का कोई असर कराची पे नहीं होगा? मौसम अच्छा नहीं होगा स्पेशली रमज़ान में? देखें, आने वाले 3 रोज़ के दौरान जब ये मगरबी सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासिर कर रहा होगा, इस दौरान कराची के जो स्काइज़ हैं वो पार्टली क्लाउडी से क्लाउडी तो रह सकते हैं। ताहम इस बात के इम्कानात नहीं हैं कि कोयटा में अगर बारिश या उसके मुल्हिका पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती है तो उसका इम्पैक्ट कुछ कराची पे आएगा। उसकी वजह ये है कि इस वक्त बहरे अरब में एक एंटी साइक्लोन या हवा का ज़्यादा दबाव मौजूद है, जिसकी वजह से जो कराची में मैक्सिमम टाइम जो विंड पैटर्न है वो साउथ वेस्ट से रहेगा, जिसकी वजह से जो है वो समुद्री हवाएं तो रहेंगी, ताहम ये समुद्री हवाएं टेम्परेचर को गिरने नहीं देती हैं। तो आज जो हमारे पास कोयटा की हवाएं हैं उनका इम्पैक्ट कराची के ऊपर नहीं आएगा। थैंक यू सो वेरी मच अंजुम नज़ीर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी डिटेल में वेदर अपडेट्स देने के लिए थैंक यू। जनाब, ये थी मुल्क भर से वेदर अपडेट्स। हमने अंजुम नज़ीर को भी बुला के पूछ लिया कि जी आगे मौसम कैसा रहेगा, तो होपफुली रमज़ान के वक्त जो है वो थोड़ा सा कराची में मौसम अच्छा होने की तवक्को है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।